हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसमें बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। कल है निफ्टी 50 का एक्सपायरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में आज जो बाउंस देखने को मिला ना, वो काफ़ी शानदार था। बाइंग बहुत ही शानदार देखने को मिली डाउन साइड के लेवल से। एंड मार्केट अगर बात करें, ओपनिंग से ऊपर क्लोज किया है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह का मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश था। कोई भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऐसे गिरेगा और फिर इस तरीके से उठ जाएगा। समझ रहे हो, किसी ने भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा, ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। एंड मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही शानदार लेवल पर आई है। मार्केट 25-26 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है जहाँ पर आज ओपन हुआ था। ठीक है, ये लेवल है 20,925 का। कहाँ तक गया? 775 तक, और वहाँ से वापस रिकवरी। ओ माय गॉड, दैट इज़ टू मच इन अ डे कि मार्केट पहले गिर भी जाए फिर उतना उठ भी जाए। ठीक है, ये कभी कभी ही देखने को मिलता है। आज हमने आप लोग को टेलीग्राम पर ट्रेड दिया था। एक्चुअली एग्जैक्ट ट्रेड नहीं बना था, मैं दिखाऊंगा अभी क्या बना था क्या नहीं बना था। हमारा 3 PM आज बहुत ही शानदार मूव किया है। तो 3 PM सबसे पहले देख लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो मेंबर ने प्रॉफिट बनाया वो, और आप लोग को क्या बताया था मैं वो बता देता हूँ पहले। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे मेंबर्स का कुछ प्रॉफिट है आज के दिन का, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर और भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। बस आई डोंट नो कि क्यों ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं तो ट्रेड दे रहा हूँ और बताऊंगा आप लोगों को कहाँ कहाँ पर ट्रेड दिया था। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक ट्रेड के लिए बोला था, वो लेवल्स तो हमारे एक्चुअली आए ही नहीं। 46,900 के नीचे हमारा मार्केट गया ही नहीं बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में। लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिया था, मैंने आपको बोला था ये बॉक्स बन रहा है, देखो क्लियर कट यहाँ लिखा भी है, बॉक्स देख लो बैंक का, इसके बाहर ही प्लान करो, तब तक नहीं। और ये बॉक्स अपसाइड की तरफ टूटा 4730 से। हमारा सिंगल शॉट टारगेट यहाँ से 70-80-90 पॉइंट का मिला अपसाइड का, जिसने बनाया होगा बहुत ही शानदार बना होगा। अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने आपको बताया भी था, देखो एक ही दो कैंडल के अंदर हम 47,1110 पर थे। ठीक है, सो ये किसी ने बनाया होगा तो बनाया होगा। अच्छा, 3 PM हमारा क्या था? 3 PM हमारा था 20,898, 29 बाई मिस्टेक है। आपको भी पता है निफ्टी 20,000 पर है, तो ये 9 और 0 का जल्दी देना होता है ना। यहाँ टाइम देखो, एग्जैक्ट 3 बजे के आसपास 3 PM ट्रेड बनता है, तो सब कुछ एनालाइज करके बताना होता है। तो 20,890 के ऊपर एंड 870 के नीचे मैंने बोला था बाइंग के लिए 20,890। अब अगर आप यहाँ पर जाओगे और 3 PM के बाद का मूव देखोगे तो एक सेकेंड, 20,890, वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको और जूम करूं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मूव क्या आया वो बता देता हूँ मैं, सो दैट आपको समझ में आए कि एक ट्रेड ही करना कितना इम्पोर्टेंट है पूरे दिन में। अगर वही सही बन जाती है, देखो ये 3 बजे का टाइमिंग है, यानी कि ये कैंडल हमारी 3 बजे की है। ये रहा हमारा 890, यहाँ कहीं पर हम निकले हैं। इसके बाद वन डायरेक्शन में, यानी कि अगली 5 मिनट के अंदर हम 926 और साइडवेज, और उसके बाद 20,950, यानी कि 50 से 60 पॉइंट का मूव टोटल मिला है। कितने बजे? 3 PM पे। मैंने सबको यहाँ पर बोल दिया था एग्जिट करने के अराउंड, जब ये 25 के आसपास था, क्योंकि 30 पॉइंट से ऊपर जो भी मिल जाए ना 3 PM में वो काफ़ी बढ़िया होता है, और यहाँ तो हमें काफ़ी ज़्यादा मिला था। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी बना, बैंक निफ्टी का बात करेंगे बैंक निफ्टी के वीडियो में। अब बात करेंगे मैंने मॉर्निंग में कहाँ पर ट्रेड प्लान करवाया था। तो मॉर्निंग में हमारा जो ट्रेड प्लान था वो था 20,880 पर, जो कि हमारा लेवल था। ये मार्केट ने सुबह सुबह नहीं निकाला इसको, अगले 15-20 मिनट पहले साइडवेज हुआ, और उसके बाद अगली दो कैंडल में मार्केट ने 20,880 को भी निकाला, और कहाँ तक गया? ऑलमोस्ट 820 तक। सेम लेवल मैंने आप लोगों को आज बताए भी थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, सुबह सुबह मैं जो लेवल्स देता हूँ, तो डाउन साइड के लेवल देखो मैंने कहाँ तक के दिए थे। ये यहाँ देख सकते हो, 880 से 75, 860 से 50, 820, 800 से 780, ये थे हमारे आज के डाउन साइड के लेवल। और मार्केट कहाँ तक गया है अगर आप देखोगे, तो डाउन साइड में अगर हम मार्केट की बात करें तो क्या हम 780 के आसपास तक गए हैं? जी हाँ, हम 780 के आसपास तक गए, यानी कि जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे सारे क्लियर हुए।
जी हाँ, क्लियर हुआ। अगर आप कल की वीडियो देखेंगे, परसों की वीडियो देखेंगे और उसमें ये एक बार नोटिस करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बताता हूँ वैसा ही कुछ मार्केट करता भी है, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज था, इसलिए मॉर्निंग वाला ट्रेड आज नहीं दे पाया, लेकिन मैंने एक बॉक्स बना के दिया था। अगर कोई उसके बेस पे किया होगा तो ज़रूर पैसा बनाया होगा। अब कल क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मार्केट बहुत ही शानदार क्लोजिंग कर दिया है। कल के दिन हम डाउनसाइड के बारे में पहले नहीं सोचेंगे। अच्छा चलो, लेवल्स बताने से पहले ना एक बार ऑप्शन चेन देखो किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, क्या आपका प्रीमियम होना चाहिए, एक बार इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज बार बार लोगों को प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हमें 20,950 पे ये ऑप्शन चेन ऑप्स्ट्रा पर है, आप जाके ऑप्शन चेन ओपन ओपन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा ऑप्शन चेन, 21 दिसंबर का लिया है। अगर हम कल का लेते हैं तो 14 दिसंबर ले लेते हैं, चलो आप लोगों के लिए, क्योंकि कल हमारा 14 दिसंबर है ना, एक्सपायरी है कल। तो यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी गल चुके होंगे ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो। देन मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है, वो लोग कोई भी प्रीमियम खरीद लेते हैं। कोई भी प्रीमियम मतलब 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का नहीं यार। अगर तुम इन प्रीमियम पे काम कर रहे हो तो आपके लिए ये पॉजिटिव नहीं है, इस बात को समझो। जैसे कि हमारा मार्केट है 20,950 के आसपास। तो अगर आपको प्रीमियम लेना है तो ये कॉल साइड का प्रीमियम है, ये पुट साइड का प्रीमियम है। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको ये लेने हैं, जब मार्केट ऊपर उठेगा तो आपको ये लेना है। और इसमें भी क्या लेना है, ये लेना है, ठीक है। यानी कि जो लेवल पर है इसके ऊपर वाला और इसके ये नीचे वाला, ध्यान रखो, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ले लेते हैं ये वाले प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं प्रीमियम काफ़ी सस्ते हो गए हैं, जैसे कि 60 रुपये, 90 रुपये, 137 रुपये के। लेकिन ये आज हो गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ये गल चुके हैं काफ़ी। तो आपको कल अगर प्रीमियम लेना है तो आप पहले जाके चेक करो जो भी आपका स्पॉट प्राइस है। मान लीजिए 950 ही है। अगर आपको अभी ट्रेड लेना है तो आप 63, 96, 137, 183 ये प्रीमियम लोगे, ना कि 23, 12, 6, 3 ये प्रीमियम आप नहीं लोगे। आप प्रीमियम लोगे ये लेवल पे, आप प्रीमियम इधर लोगे ये। यानी कि प्रीमियम क्या होने चाहिए आपके 93, 133, 177 ये। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 30 रुपये का प्रीमियम, 40 रुपये का प्रीमियम, 50 रुपये का प्रीमियम। यार वो नहीं लेना है, समझो इस बात को, ठीक है। अब दूसरा, अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कल के बाद हमारा नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा ना, तो अगर हम यहाँ पे 21 दिसंबर का देखें तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कितने महंगे चल रहे हैं। अभी एक बार दिखा देता हूँ। तो हर वीक ऐसा ही चलता है। तो 20,950 पे देखो 154, 20,900 पे 180, 20,850 पे 215। आपको ये प्रीमियम लेने, ना कि 80, 60, 50, 40 ये नहीं लेना है। पुट साइड के लिए अगर डाउन साइड देखो तो 121, 150, 180, 212 ये प्रीमियम लेने हैं, ना कि 60, 50, 40, 30। अब एक और चीज़, अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन ग्रीक्स की बात करूँ, देखो ऑप्शन चेन में आपको बता दिया क्या लेना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 180 वाला प्रीमियम लेते हैं, यानी कि 20,900 का कॉल साइड का, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका प्रीमियम 180 है और उसका डेल्टा है 55.8। यहाँ पर अगर ऊपर देखोगे तो ये डेल्टा फोर्थ रो में है। तो अगर नीचे आ जाते हैं तो फोर्थ रो में आपको 55.8 लिखा दिख रहा है 20,900 के सामने। यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम 55.8 बढ़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 55 पॉइंट बढ़ेगा। वहीं अगर आप 215 वाला प्रीमियम लोगे तो फिर वो 100 पॉइंट पे 60 पॉइंट बढ़ेगा, 50 पॉइंट पे 30 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ेगा, 25 पॉइंट पे 15 पॉइंट का। समझ गए ये बात? तो डेल्टा का ये काम होता है बताना कि भैया आपका अगर प्रीमियम 100, अगर आपका स्पॉट यानी कि निफ्टी 50 100 पॉइंट बढ़ रहा है, एक सेकंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने दो तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया 215 वाले इसमें, ठीक है, 215 का लिया। अब निफ्टी मूव कर गया 50 पॉइंट, तो आपका जो
स्ट्राइक प्राइस है वो मूव करेगा 30 पॉइंट, ठीक है, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। अगर आप और ऊपर जाते हैं तो आपका यहाँ पर 64 डेल्टा दिख रहा है, यानी कि अगर निफ्टी मूव करेगा 100 पॉइंट तो आपका प्राइस मूव करेगा 64 पॉइंट। इसलिए हमें ये प्राइस इन द मनी लेने होते हैं, समझो इस बात को मेरे भाई। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं, रोज़ाना गलतियां करते हैं, जिस चक्कर में उनको लॉस होता है, ठीक है। तो ढंग से पहले ऑप्शन चेन को देखा करो, उसके बाद बाइंग किया करो। अब बात करें अपसाइड की, तो कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है ज़रा देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग अच्छी किया है तो हम एक्सपेक्टेशन कल भी मार्केट से यही रख रहे हैं कि मार्केट हमारे यहाँ से ऊपर जाएगा। तो 20,950 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। देखो एक चीज़ और देखो, मार्केट फॉल किया, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, फॉल किया, मार्केट सपोर्ट लिया हमारे लेवल्स पर, मार्केट वापस से ऊपर गया, वापस से यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट वापस से फॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट, मार्केट कहाँ तक गया, सेम हमारे लेवल्स तक गया, ठीक है। पहला लेवल यहाँ पे सपोर्ट, दूसरा लेवल वापस सपोर्ट, फिर ऊपर उड़ गया, ठीक है। तो हमारे लेवल्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हो। मार्केट ने देखो जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया वो भी हमारे लेवल्स ही हैं, ओके। तो अब कल के लिए क्या है, अगर हम 950 के ऊपर निकलेंगे तो हम कॉल साइड में जाएंगे फॉर श्योर। पुट साइड में कब तक नहीं जाएंगे, 20,900। यहाँ पे देखो, ये देखो कितना कुछ यहाँ पर बन चुका है, ये सपोर्ट एरिया, वापस से ये सपोर्ट बन चुका है। 20,900 के नीचे हम ट्रेड प्लान करेंगे पुट में, लेकिन एक और प्लान हो सकता है, कब होगा वो मैं सुबह ही बता पाऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट हमारा कहीं इस रेंज में खुलता है तो हम इसके नीचे यानी कि 20,920 के नीचे भी पुट साइड में जा सकते हैं फॉर द लेवल्स 900 एंड देन 880, 875, देन 850। ये हमारे पुट साइड के लेवल है। मैंने आपको कल भी बताया था, क्या बताया था कल के दिन, बड़ा फॉल कब आएगा हमारे मार्केट में, बड़ा फॉल कब आएगा। अब अभी जाके आप लोग देखना, मैंने आपको बोला था 20,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। एंड सेम हमें आज के दिन भी देखने को मिला। देखो ये हमारा लास्ट सपोर्ट मैंने बताया था, ये देखो, ये देखो, मैंने बोला था ये टूटेगा तो बड़ा फॉल आएगा, और सेम हमें वही देखने को मिला आज के दिन। तो ये तो हो गई भैया कि पुट साइड में किस तरीके से प्लान करना है। अब कॉल साइड की बात करें तो 20,950 के ऊपर 975, 21,000 एंड 21,025 हमें कॉल साइड के ये लेवल्स कल देखने को मिल सकते हैं फॉर श्योर, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम वापस से पॉजिटिव हुआ है और ये काफ़ी बढ़िया बात। और एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे देखो पहली चीज़ क्या होती है, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, जिसके चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर आज आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था, लास्ट में जाके ऊपर गया है, पूरा दिन ऊपर नहीं भागा है या पूरा दिन नीचे नहीं गया है। तो प्रीमियम डिके भी होता है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी होगी, ठीक है। तो हम इस लेवल के ऊपर प्लान करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ ये क्या बन रही है, ज़रा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ से किस तरीके का मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। टारगेट मुझे लगते हैं कल के 21,025 के टारगेट होने चाहिए आराम से, फिर मार्केट वापस से ऑल टाइम आई जाएगा, देन फिर से देखेंगे कि और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ऑप्शन चेन समझाया हूँ मैं, प्लीज़ उसके तरीके से आप अपना बाइंग करा करो कोई भी ऑप्शन। एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बैंक निफ्टी में क्या बताया था आपको और क्या 3 PM था वो भी बताएंगे कि कितना बड़ा मूव आया कितना बड़ा नहीं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के वीडियो में।